Greetings to you all in the sweet and precious name of Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। Today we would like to share the word of God from Gospel according to John chapter 17. और आज यूहन्ना के सुसमाचार उसके 17 अध्याय से हम बांटेंगे। This is the high priestly prayer of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह का महायाजक प्रार्थना है। Jesus Christ is our high priest. यीशु मसीह हमारा महायाजक है। He is our great apostle. वो हमारा बड़ा प्रेरित है। He is our evangelist. यीशु मसीह हमारा सुसमाचार प्रचारक है। He is our everything. वो हमारा सब कुछ है। As he is our high priest, जैसे कि वो हमारे महायाजक है, he is praying for his disciples. वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। A priest has different responsibilities. एक पुरोहित का बहुत से काम है। He teaches the word of God to his people. वो परमेश्वर के वचन के बारे में अपने जन को सिखाते हैं। He prays for his people. वो अपने जन के लिए प्रार्थना करते हैं। And also he does sacrifices for his people. और वो बलिदान को भी चढ़ाते हैं। Likewise, इसी प्रकार Jesus taught his disciples the word of God. यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर के वचन को गहराई में सिखाता है। And in this chapter he prays for his people. और ये अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। Finally, on the cross of Calvary, he became a sacrifice for his people. और अंतिम में यीशु मसीह अपने लोगों के लिए एक बलिदान बन जाए। In the Old Testament, priests sacrificed lambs and bulls. और पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि जो पुरोहित लोग थे वो बलिदान को चढ़ाते थे। But our high priest became a sacrifice for us. लेकिन हमारा जो महायाजक है वो हमारे लिए खुद बलिदान हो गया। He himself became a sacrifice. वो खुद एक बलिदान हो गया। He became the Lamb of God. वो परमेश्वर का मेमना बन गया। Who took all our sins and became a sacrifice on the cross of Calvary. जो हमारे सारे पापों को लेकर खुद एक याग का वस्तु बन गया। Oh, what a wonderful privilege for us to serve such a great God. ये कितनी बड़ी बात है कि हम इतने महान परमेश्वर की उपासना करते हैं। In this chapter we see Jesus praying for his disciples. और ये अध्याय में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। First of all, he prayed for the unity of his disciples. और सबसे पहले यीशु मसीह ये चेलों के बीच में एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। He was asking his Father to make them one in Christ. और वो अपने स्वर्गीय पिता से ऐसे प्रार्थना करते हैं कि इनको एक बना दे। As the Father and Son are one, जैसे कि पिता और पुत्र एक है, likewise he wants to see his disciples become one in Christ Jesus. और उसी प्रकार वो चाहते हैं कि उनके चेले भी यीशु मसीह में एक हो जाए। Division is a major problem in this world. इस संसार में बंटवारा जो बहुत ही बड़ा समस्या है। Everywhere we see divisions. हर जगह हम देख सकते हैं बंटवारा, भाग भाग हो जाना। Division in family life. पारिवारिक जीवन में बंटवारा। Division in social life. और सामूहिक जीवन में बंटवारा। Division in religion. धर्म में बंटवारा। So man is divided in himself. तो मनुष्य जो है वो खुद में ही बटा हुआ है। Man is divided with man. और वो दूसरे व्यक्ति से भी बटा हुआ है। Also man is divided with God. और वो परमेश्वर से भी बटा हुआ है। We see that disunity everywhere in this universe. और हम पूरे जगत में उस विभेद को देख सकते हैं। Who is behind this disunity? और ये विभेद फूट के पीछे कौन है? If we study the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, we'll find the culprit. हम उसके पीछे कौन है उसको पकड़ सकते हैं। And he is Satan. और वो है शैतान। He is the one who stood against God. और वही था जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ। And through him division came in this universe. और उसी के द्वारा ये मतभेद इस संसार में आया। That was the first rebellion in this universe.
और वो सबसे बड़ा विद्वेष था इस संसार में। Pride was the reason for that rebellion. विद्रोह का जो कारण था वो घमंड था। Why did Satan rebel against God? क्यों शैतान परमेश्वर से विरोध करता है? The reason was pride. उसका कारण था घमंड। He thought that he can perform better than God. और उसने ऐसे सोचा कि मैं परमेश्वर से भी कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ। So he wanted to capture the throne of God. और वो चाहता था कि वो परमेश्वर के सिंहासन को छीन ले। But because of that pride and rebellion, he fell from the glory of God. लेकिन वो घमंड और विद्रोह के कारण से उसके स्थान से उसको गिरा दिया गया। From that day onwards, we see division in this universe. और उस दिन से पूरे इस जगत में हम देख सकते हैं फूट की आत्मा। The root cause of division is pride. और ये जो विभाजन की जो पीछे हम देखते हैं कि उसका जो मुख्य कारण है कि वो घमंड। In husband-wife relationship, there is division, and if you search for the root cause of that division, we will find that pride is the root cause for that division. और पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में हम देख सकते हैं विभाजन है। इसका कारण क्या है? उनके अंदर जो घमंड है, यही उसका कारण है। They are not able to forgive one another. वो एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते। They are not able to accept one another. एक दूसरे को वो मान नहीं सकते। They are not able to appreciate one another. एक दूसरे को वो बड़ाई नहीं कर सकते। Pride is the root cause of all divisions. और जे फूट की पीछे की सबसे बड़ी मुख्य बात है कि वो घमंड। So when Jesus prayed for his disciples, तो जब यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, he prayed to his Father, make them one. तो वो पिता से प्रार्थना करते हैं कि पिता इनको आप एक बना दीजिए। Father, you are in me. जैसे कि पिता तुम मुझ में हो I in you. और मैं तुम में हूँ We are one. और हम एक हैं। Likewise, make them one. और इसी प्रकार इनको भी आप एक बना दीजिए। I will dwell in them. मैं उनमें वास करूंगा And through me they can become one. और मेरे द्वारा वो एक हो सकते हैं। That's a very important prayer of Jesus Christ. ये बहुत ही एक मुख्य प्रार्थना है यीशु मसीह का। If you are going through some divisions in your life, अगर आप अपने जीवन में कुछ विभाजन से होकर जाते हैं, ask Jesus to heal your souls. तो आप प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह आपको चंगा करे। If he heals your mind, वो अगर आपके हृदय को चंगा करता है, pride will disappear from your life. और आपके जीवन में जो घमंड है वो दूर हो जाएगा। That disunity will disappear from your life. और जो मतभेद है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। Jesus will unite you together. और यीशु मसीह आपको एक कर देगा। And he is going to dwell in your life. और वो आपके जीवन में वास करेगा। He is going to dwell in your family life. और वो आपके पारिवारिक जीवन में वास करेगा। Also, Jesus prayed for the joy of his disciples. और यीशु मसीह इस अध्याय में ही चेलों की आनंद के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Let them be filled with my joy. और इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि वो मेरे आनंद से भर जाए। Jesus himself carries full of joy. यीशु मसीह खुद पूरे आनंद से भरा हुआ है। So when he dwells in the life of a person, और जब वो एक व्यक्ति के अंदर रहता है, वास करता है, that person can experience joy of God. तो वो व्यक्ति पूरे आनंद को वो महसूस कर सकता है। What is the definition of the kingdom of God? और परमेश्वर के राज्य का पूरा अर्थ क्या है? The kingdom of God is peace, righteousness and joy in the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य जो है वो शांति, धार्मिकता और पवित्र आत्मा में आनंद है। If you are in the kingdom of God, अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, you are carrying the joy in the Holy Spirit. अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, तो आप पवित्र आत्मा के उस आनंद को लिए हुए हैं। Joy in the Holy Spirit is the sign that you are in the kingdom of God. और आनंद वो एक चिन्ह है कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। When Jesus was praying for his disciples, जब यीशु मसीह अपने चेलों के लिए यहाँ प्रार्थना करता है, he specified this point. यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहता है,
In verse 13, the second part of that was that they may have my joy fulfilled in themselves. और उसके 13 पद में ऐसा लिखा है कि वो अपने में मेरे आनंद पूरा पाए। He wanted to see his disciples lead a life of joy. और यीशु मसीह ये देखना चाहता था कि उसके चेले उसके आनंद से भरपूरित जीते हैं। This world is full of sorrows and depression. ये संसार पूरे दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। Jesus knew that as these disciples go ahead in their responsibilities, they are going to face many challenges in their life. क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि ये चेले जो ये संसार जो दुख से भरा हुआ है, इससे जब आगे चलेंगे तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। Many of these challenges are going to cause depression and sorrows in their life. और ये समस्या के कारण इनमें से बहुत लोग दुखित और निराश होंगे। That's why he prayed to his father, Father, keep them always in your joy. और इसलिए वो स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते कि स्वर्गीय पिता आप इनको आनंद से भरपूर कर दे। Fill their hearts with fullness of joy. और उनके हृदय में पूरा आनंद से भर दे। If you are going through some sorrows in your life, अगर आप कोई दुख से होकर अपने जीवन में जाते हैं, you can catch this promise. आप इस वचन को, इस वायदे को पकड़ सकते हैं। Tell the Lord, Lord, I need that joy in my life. तो आप इस प्रकार से परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे इस वायदे का जरूरत है। I don't want to lead a sorrowful life. मुझे एक दुख से भरा हुआ जीवन बिताने को दिल नहीं। Oh, I go through bouts of sorrows and depressions in my life. और मैं अपने जीवन में बहुत ही दुख तकलीफ से होकर जा रहा हूँ। Chains of sorrows are binding my life. और ये जो दुख का जो बंधन है मुझे बंधा हुआ है। Give me freedom, Lord. प्रभु मुझको इससे छुटकारा दे। Break those chains from my life. प्रभु ये बंधन को मेरे जीवन से तोड़ दे। And fill my heart with your joy. और मेरे हृदय को आपके आनंद से भर दे। If you pray like that, अगर आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, you can receive that joy right now. तो आप इसी समय उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। Thousands of years ago, Jesus prayed for you. और 1000 साल पहले यीशु मसीह ने आपके लिए प्रार्थना किया है। When we study this chapter, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, Jesus not only prayed for his disciples, यीशु मसीह बस अपने उस समय के चेलों के लिए ही नहीं प्रार्थना करते, he also prayed for those who will believe in him through the word of God. और उनके लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हैं। So he prayed for you. तो यीशु मसीह आपके लिए भी प्रार्थना किया है Thousands of years ago. 1000 साल पहले। And if you believe that, अगर आप ये विश्वास करते हैं, this word is going to become practical in your life. तो ये वचन जो है आपके लिए संभव है। You are going to experience this in your life. ये आपके जीवन में आप अनुभव करोगे। This joy is going to become a reality in your life. और ये जो आनंद है आपके जीवन में एक याथार्थ बन जाएगा। Also, Jesus prayed for the protection of his disciples. और यीशु मसीह अपने चेलों की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। As Jesus was leaving them, जब यीशु मसीह उनको छोड़कर जाते हैं, as he was going to be crucified on the cross of Calvary, जैसे कि वो अभी क्रूस पर क्रूसित होने वाला था, he was praying for the protection of his disciples. तो वो अपने चेलों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। Dangers are there everywhere in this world. हर जगह हमारे लिए खतरा होता है। The most dangerous person is the devil. और सबसे खतरनाक व्यक्ति है शैतान। He's the most crafty, deceitful person. और वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। He wants to cause damage in the lives of the people. वो लोगों के जीवन में हानि लेकर आता है। He causes terror. वो आतंक लेकर आता है। He causes sickness. और वो बीमारी को लेकर आता है। He causes destruction. और वो नाश को लेकर आता है। And also he causes death. और वो मृत्यु को लेकर आता है। That's why when Jesus spoke about him in John chapter 10, he says that he comes to steal, to kill and to destroy.
और इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में कहता है कि वो चोरी करने, मार डालने और नाश करने के लिए आता है। So there is danger in this world. तो ये संसार में हरदम हमारे लिए खतरा है। That danger is caused by devil. और ये जो खतरा वो शैतान के द्वारा बनाया गया है। But if Jesus is in you, लेकिन यीशु मसीह अगर आपके अंदर है, you are fully protected. तो आप पूरे रीति से सुरक्षित हैं। Even Jesus prayed for you thousands of years ago. यीशु मसीह ने आपके लिए 1000 साल पहले प्रार्थना किया है। Father, protect them. पिता, आप उनको सुरक्षित रखें। In verse 15 of chapter 17, और 17 अध्याय का उसके 15 पद में हम देख सकते हैं, Jesus prayed like this. और इस प्रकार से यीशु मसीह प्रार्थना करता है, I do not pray that you should take them out of this world, मैं तुमसे यह विनती नहीं करता कि तुम उन्हें संसार में से उठा ले। He was not asking the Father to take his disciples out of this world. वो अपने पिता से ये प्रार्थना नहीं करता कि वो उनके चेलों को इस संसार से बाहर निकाल दे, Because these disciples have a responsibility in this world. क्योंकि ये चेले को इस संसार में रहकर कुछ कर्तव्य करना है। They're called to preach the gospel all over the world. और उन्हें बुलाया गया है कि वो पूरे संसार में इस सुसमाचार को फैलाए। That's why Jesus asked his Father, but that you should keep them from the evil one. परंतु यह कि तुम उसे दुष्ट से बचाए रखो। Jesus prayed to his Father, Father, protect them from the evil one. यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता है कि पिता, आप इनको दुष्ट से बचाए रख। The same prayer is applicable for you. और यही प्रार्थना आपके लिए भी लागू है। If you're facing some dangers in your life, अगर आप अपने जीवन में कुछ खतरे के सामना कर रहे हैं, the protection prayer is applicable for you. और ये जो सुरक्षा की जो प्रार्थना है ये आपके लिए भी लागू है। You are totally protected in the name of Jesus Christ. आप यीशु मसीह में पूरी रीति से सुरक्षित हैं। And also remember, he who is in you is greater than he who is in this world. और आप हरदम इसको याद करें कि आप में जो है वो इस संसार में होने वाले से बढ़कर है। Who is in you? आप में कौन है? If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, if you have accepted Jesus as your personal Savior and Lord, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, who is in you? आप में कौन है? Jesus is in you. यीशु मसीह आप में है। Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आप में है। And who is Holy Spirit? और ये पवित्र आत्मा कौन है? He is the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। That's why the Word of God declares that he who is in you is greater than he who is in this world. इसलिए पवित्र शास्त्र इस बात का घोषणा करते हैं कि जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार में होने वाले से बढ़कर है। Devil has no authority. शैतान को आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं है। Of course, he carries some power, हालांकि उसके पास कुछ शक्तियां हैं, but you have more power in the name of Jesus Christ. लेकिन आपको यीशु मसीह के नाम से अधिक अधिकार दिया गया है। And also you have all authority in Jesus' name. और आपको यीशु मसीह के नाम से पूरा अधिकार दिया गया है। And if you use that authority, अगर आप उस अधिकार का उपयोग करते हैं, devil is under your feet. जो शैतान जो है वो आपके पैरों के नीचे है। Danger is under your feet. जो खतरा है वो आपके पैरों के नीचे है। Sickness is under your feet. बीमारी जो वो आपके पैरों के नीचे है। Terror is under your feet. और जो आतंक आपके पैरों के नीचे है। Death is under your feet. मृत्यु आपके पैरों के नीचे है। That is the power of the protection of Jesus Christ. और यही यीशु मसीह की सुरक्षा की शक्ति है। You are fully protected. आप पूरे रीति से सुरक्षित हो। Angels are around you. स्वर्गदूत आपके चारों ओर हैं। Believe me, even though you don't see with your open eyes, आप हो सकता है कि आप अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। if you are a child of God,
लेकिन अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं, angels of God are around you. परमेश्वर के दूत आपके चारों ओर हैं। Finally, Jesus prayed for their sanctification. और अंतिम में यीशु मसीह उनके पवित्र होने के लिए प्रार्थना करते हैं। He prayed for their oneness. उनके एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। He prayed for fullness of joy. और उनके आनंद की जो भरपूरी के लिए प्रार्थना करते हैं। He prayed for their protection. उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। And also he prayed for their sanctification. और उनकी पवित्रता के लिए भी प्रार्थना करते हैं। In verse 17 he prayed like this, sanctify them by your truth. Your word is truth. और 17 पद में हम देख सकते हैं, सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Father, sanctify your dear people. पिता, आपके प्रिय जनों को आप पवित्र करें। Sanctify them with your truth. आपके सत्य से इनको पवित्र करें। And you know the word of God is the truth of God. और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का सत्य है। This word can sanctify your life. और ये जो परमेश्वर का वचन आपको पवित्र कर सकता है। We live in an unholy world. हम एक अशुद्ध संसार में रहते हैं। But we need to lead a holy life. लेकिन हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। That's why Jesus prayed for their sanctification. और इसलिए यीशु मसीह उनके पवित्र होने के लिए प्रार्थना करते हैं। Remember, the word of God has the power to sanctify your life. तो हरदम याद रखें कि परमेश्वर का वचन में वो शक्ति है कि वो आपको पवित्र रखे। As you are hearing the word of God, जैसे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, the word is sanctifying your soul. और ये परमेश्वर का वचन आपका मन को पवित्र करता है। If so, you can lead a holy life. तो आप एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। Thousands of years ago, Jesus prayed for his disciples. और 1000 साल पहले यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया। And we are also included in that prayer. और हमें भी उस प्रार्थना में शामिल किया हुआ है। So that is a great encouragement for us. ये हमें उत्तेजित करता है। The high priestly prayer of Jesus Christ is applicable for us. और ये महायाजक का जो प्रार्थना यीशु मसीह हमारे लिए करता है, वो हमारे लिए भी लागू है। God be with you and God bless you abundantly. आपके साथ प्रभु रहे और आपको प्रभु बहुतायत से आशीष करे। Amen.